40 अपहरण, नाम सुनते ही कांप उठता था पूरा गुजरात। शराब, खून और खौफ का वो खेल जिसने जन्म दिया गुजरात के दाऊद को। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम अपराध में। गरीब परिवार का वो लड़का जिसने तंगहाली देखी, भूख देखी, अपमान झेला, फिर उसने ठान लिया कि अब गरीबी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। रास्ता कैसा भी हो, उसने हाथ में किताब छोड़ी और बंदूक थाम ली। धीरे धीरे वो नाम ऐसा बना जिसे सुनकर लोग दहशत से कांप उठते थे। उसका खौफ इतना था कि गुजरात पुलिस भी बार बार नाकाम हो जाती थी और यही खौफ उसे गुजरात का दाऊद कहलाने वाला था। जी हां, हम बात कर रहे हैं अब्दुल लतीफ की। अब्दुल लतीफ का जन्म 1951 में गुजरात के अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में हुआ। यह इलाका मुस्लिम बहुल और बेहद पिछड़ा था। उसके पिता वहाब शेख तंबाकू बेचकर 7 बच्चों का पेट पालते थे। घर में गरीबी इतनी ज्यादा थी कि अब्दुल लतीफ ने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और पिता के धंधे में हाथ बटाने लगा। रोज के 2 रुपए मिलते थे, लेकिन जब भी ज्यादा पैसा मांगता तो घर में झगड़ा होने लगता। यही तनाव उसे उस राह की तरफ ले गया जहां से उसकी जिंदगी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। 80 के दशक की शुरुआत में जब गुजरात में शराबबंदी लागू हुई थी, लतीफ ने कालूपुर ओवरब्रिज के पास देशी शराब बेचनी शुरू की। शुरुआत में वो अल्लाह रखा नाम के अपराधी के साथ काम करता रहा, लेकिन जल्दी ही खुद का धंधा खड़ा कर लिया और यहीं से उसका साम्राज्य शुरू हुआ। शराब का धंधा उसे पैसों और ताकत की सीढ़ियां दिखा चुका था, लेकिन हिंसा की लत ने उसे और आगे धकेल दिया। उसने हथियारों की तस्करी शुरू की, फिरौती और अपहरण में कदम रखा और धीरे धीरे अपराध जगत का बड़ा नाम बन गया। लतीफ की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो खुद सामने नहीं आता था। छोटे छोटे गैंग के फूट डालकर अपने साथियों को जोड़ लेता और धीरे धीरे पूरे गुजरात पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने मुंबई के डॉन दाऊद इब्राहिम से दुश्मनी मोड़ ली। असल में लतीफ की मुलाकात पठान गिरोह के आमीर खान और आलम खान से हुई। दोनों का दाऊद से सोने की खेप को लेकर विवाद था और इसी दुश्मनी में उन्होंने दाऊद के भाई सबीर इब्राहिम की हत्या कर दी। इसके बाद लतीफ ने उन दोनों को शरण ली और यहीं से उसकी दाऊद से दुश्मनी की कहानी शुरू हो गई। इस दुश्मनी का बड़ा रूप तब दिखा जब साबरमती जेल से दाऊद को पेशी पर ले जाया जा रहा था। लतीफ ने रास्ते में ही पुलिस वैन पर हमला करवाया और दाऊद को मारने की कोशिश की। भले ही वो हमला नाकाम रहा, लेकिन संदेश साफ था, गुजरात में अब लतीफ का सिक्का चलता है। दाऊद के बाद लतीफ का टकराव मुंबई के ही एक और बदमाश शहजादा से हुआ। खबर मिली कि शराब कारोबारी हंसराज त्रिवेदी ने शहजादा को अपने घर पर छुपा रखा था। मौका पाकर लतीफ के गुंडों ने राधिका जिमखाना से हमला कर दिया, लेकिन वहां वो शहजादा और हंसराज की पहचान ही ना कर सके और अंधाधुंध गोलियां बरसाकर दोनों का कत्ल कर दिया। इस वारदात ने पूरे गुजरात को हिलाकर रख दिया था। 40 हत्याएं, 40 से ज्यादा अपहरण और अनगिनत वसूली के मामलों में शामिल लतीफ का नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका था कि गुजरात पुलिस भी उसके सामने बेबस दिखती थी। राजनीति से लेकर पुलिस तंत्र तक हर जगह उसके रिश्ते थे। लोग कहते थे गुजरात में सूरज उगने से पहले और लतीफ की इजाजत के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन हर अंधकार का अंत होता है। धीरे धीरे उसका साम्राज्य ढहने लगा। कई साथियों ने साथ छोड़ा और पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया। सन 1992 में पुलिस मुठभेड़ में उसकी कहानी का भी अंत हो गया। गरीबी से निकला वो लड़का जिसने सपनों को पाने के लिए अपराध का रास्ता चुना। पैसों और ताकत के नशे में उसने सैकड़ों जिंदगियां तबाह कर दी, लेकिन खौफ का साम्राज्य ज्यादा दिन टिकता नहीं है। अब्दुल लतीफ का नाम आज भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज जरूर है, लेकिन एक कुख्यात अपराधी के रूप में। और यही सच्चाई है कि अपराध के रास्ते से मिली ताकत और दौलत कभी स्थायी नहीं होती। अपराध की इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। फिर मिलेंगे किसी नए किस्से कहानी के साथ अपराध में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।